हर वक्त हमारा मन क्यों घबराता है, क्यों नेगेटिविटी रहती है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन की बीमारी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम यंग हैं, हमारी मदर भी है तो मदर क्यों बीमार हो रही है। हर वस्तु, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे नौकरी हो, हर चीज होते हुए हमेशा घबराहट सी रहती है। इसका मेन कारण है हमारे चंद्रमा का पीड़ित होना। जितने भी विद्वान हुए हैं एस्ट्रोलॉजर में, वो कहते हैं, जिसमें से आधे तो चले भी गए, वो कहते हैं कि कुंडली के 3 स्तंभ होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश, यानी कि लग्न का स्वामी। यदि किसी भी कारणवश हमारा चंद्रमा पीड़ित हो जाए, जैसे कि मैं समय समय पर बताता रहता हूं कि इतना ज्योतिष हमें अवश्य आना चाहिए, और आता भी है 50% लोगों को, कि हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस कर सकें कि क्या कोई हमें वैसे तो बहका तो नहीं रहा। यदि चंद्रमा आपका पीड़ित हो जाता है, यानी कि पीड़ित होने के अनेक कारण होते हैं, जैसे 6, 8, 12 पे चले जाना, राहु केतु के एक्सिस में हो जाना, पक्ष बल के अनुसार कमजोर हो जाना, और एक साथ शनि और मंगल से दष्ट हो जाना, तो हमारे में क्या कमी आएगी कि हमें हमेशा एक डर सा लगा रहेगा, एंजाइटी हो जाएगी, हमारे जो रोग हैं हावी हो जाएंगे, हर चीज होते हुए भी एक मन में उत्पीड़न रहता है। इसका मेन कारण यही है। यदि हम रेमेडीज की बात करें, हम डॉक्टर के पास जाते भी हैं, तो केवल हमारा कर्तव्य यही नहीं हो जाता कि हम डॉक्टर के गए दिखा लाए। मेन चीज होता है मेडिसिन, यानी कि रेमेडीज, उपचार। आपको मैं हर उपचार के विषय में एक बात बताना चाहूंगा। मुझे लगभग 38 ईयर्स हो गए, मैं बहुत विद्वानों से रेमेडीज भी सीखी, लेकिन जिसका क्यों असर होता है वो है कि सपोज दैट हमारा चंद्रमा किसी कारण 6, 8, 12th हाउस में चला गया, या मैं कह रहा हूं किसी भी भाव में बैठ गया, वो पीड़ित हो गया। यदि हम खालिश चंद्रमा का उपाय करेंगे, हमें कुछ मिलने वाला। आप देखना, प्रैक्टिकल के भी देखना। इसका मैं आपको चंद्रमा का ही नहीं, मैं हर ग्रह के विषय में बताना चाह रहा हूं। यदि चंद्रमा आपका पीड़ित है, किस किस ग्रह से पीड़ित है, सपोज कर लो आप मंगल से पीड़ित है तो मंगल का दान अवश्य दो। यदि शनि से भी दष्ट है, ऐसा कम होता है कि राहु केतु के एक्सिस में आगे अगर मैं 500 कुंडली देखता हूं तो किसी किसी कुंडली में मिल जाता है, फिर मुझे कहना भी नहीं चाहिए, वो आदमी फिर सेंसलेस भी हो जाते हैं, है ना। कहते कि हर आदमी का अपना कर्म भोगने आता है। यदि वो किसी कारणवश से मंगल से दष्ट है, शनि से दष्ट है, तो मंगल का दान कीजिए। शनि से दष्ट है तो शनि का भी दान कीजिए, और ओम नमः शिवाय के जाप कीजिए। कहते हैं करे या करा है, मदर भी कर सकती है, फादर भी कर सकते हैं। यदि बच्चा है, यदि वो खुद करेगा तो ज्यादा फायदा होगा। कम से कम 11 माला ओम नमः शिवाय के जाप करें। जिस ग्रह से परेशानी है उनका दान करें, और सोमवार को मैं क्या करवाता हूं, मैं तो 11 दिन लगातार आधा लीटर दूध और दक्षिणा मंदिर में भिजवा दी, और 11 माला ओम नमः शिवाय की। आप देखेंगे धीरे 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 नेगेटिविटी से वो छूट जाता है। दूसरी बात आ जाए जैसे कि कभी कभी हम पे शनि की 7.5 चल जाती है। एक फैक्टर तो अलग है, कुछ नियम तो जैसे कहते हैं ना अपवाद है, जैसे वोवेल्स में होते AEIOU नियम लगते नियम, इसी तरीके से बहुत सी जगह नहीं लगते, उसके भी कारण होते हैं। ये भी साइंटिफिक है। ज्योतिष भी ये नहीं है कि इत्तेफाक, कोई इस पे इत्तेफाक नहीं है, सब लिखे हुए नियम है ना। क्योंकि कोई कोई घर अष्टावर पद्धति के अनुसार जिससे गोचर देखा जाता है, बड़ा सटीक काम करती है वो। अगर सपोज शनि वहां से गुजर रहा तो शनि उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, चंद्रमा का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, वो एक टेक्निकल पॉइंट होते हैं, है ना। तो रोग को धीरे धीरे हटाना चालू कर देंगे दान। जो मैं बात कह रहा था कि एक क्वेश्चन बहुत उठता है कि हर आदमी को शनि की जो 7.5 है वो नुकसान क्यों नहीं देती। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब शनि उस भाव से गुजरते हैं
जिस भाव में 28 से ज्यादा पॉइंट होते हैं तो शनि उस भाव को पीड़ित नहीं कर सकते। कभी कभी देखा होगा जैसे 7.5 क्या होती है, थोड़ा विस्तार से बता दूं। ढाई 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 जब हम 3 टाइम जोड़ते तो 7.5 वर्ष हो जाते हैं। किसी किसी के पे क्या होता है कि जैसे पहले आए कष्ट दे गए, यानी कि 28 से पॉइंट कमजोर है। मेन जो परेशानी होती है, जब परेशानी होती है, सपोज कर लो जिस भाव में चंद्रमा महाराज बैठे हैं भाव कमजोर है 28 पॉइंट से, जो कि एक अवलोकन का पॉइंट होता है अष्टावर्ग पद्धति के अनुसार से, और चंद्रमा गुजरते हैं, चंद्रमा के ऊपर से जाता, वो समय सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। उस समय आपको क्या करना है, जब हमें किसी प्रॉब्लम का पता रहता है कि भाई ये ज्यादा हमें टाइम है, अगर आप किसी पंडित से जी से करवाना चाहे पंडित जी से भी करवा लीजिए, कुछ कोई गलत नहीं होता। जितने दान कर रहे हैं, बहुत से पूछते हैं गुरु जी हम ये दान कर रहे हैं, दान सब चीज होते हैं, कहते हैं यज्ञ तप दान कभी मत छोड़ो, ऋषि महर्षि बन जाते हैं। आप ओम नमः शिवाय के जाप कीजिए। दूध का, यानी कि जो चंद्रमा महाराज को अच्छी चीजें लगती हैं जैसे दूध है, चावल है, व्हाइट की, उनका दान कीजिए। और जो चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं उनका आप दान कीजिए। आप देखेंगे समय तो लगता। अब मेरे पास क्या होता कि बड़े बड़े परेशानी आते हैं, गुरु जी हमारा व्यापार लुट गया, हमारा हॉस्पिटल नहीं बनना, हमारी बिल्डिंग रुक गई। अब गुरु जी को कुछ तो टाइम दे दो। हाल तो फॉलो नहीं करते। मैं तो दान बताता हूँ, आप दान करो, उसका मंत्र का जाप करो, 101% आपको सफलता मिलेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप इन चीजों से पीड़ित हैं, आपका चंद्रमा जरूर पीड़ित है, इन उपाय को करेंगे आपको 101% रिलीफ मिलेगा। मिलता रहूंगा मैं ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो से। जय श्री कृष्ण।